अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पहले हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचा दिया, उसको कंप्लीट कर दिया। अब हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 18 और इसके अंदर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की सबको अच्छी तरह से क्लियर समझ आएगी और ये लेक्चर डिटेल के साथ हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18। इसके अंदर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होती हैं? मोस्टली हम कहते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है? तो बेटा हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट टू जो ग्रुप्स होते हैं ये मैं कुछ इस तरह से रफ सा एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। ये पहले जो दो ग्रुप हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इन ग्रुप्स के जितने भी एलिमेंट हैं इनको नाम दिया जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस सब शेल एस, तो इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम यहां पर बात करें ये वाले, ये 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट हैं इनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डी ब्लॉक, बिकॉज इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो डी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ये 13 से लेकर 18 तक के जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम पी ब्लॉक के अंदर रखते हैं और ये वो वाले एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये जो लास्ट पर दो ब्लॉक आते हैं इनको हम कहते हैं, ये लास्ट पर जो दो सीरीज आती हैं एलिमेंट्स की इनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा देखा कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने कहा सिर्फ ये वाले दो एलिमेंट, एक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एक एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको हम काउंट करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल, तो एफ और टी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है इनको क्या नाम दिया जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देता है। सिंपल था। अब हम लिखते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो वाली खुसूसियात, वो इनकी प्रॉपर्टीज जो इनको दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट बनाती है। पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, इन एलिमेंट्स की, इन मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत क्लोजली पैकिंग होती है, तो हम कहते हैं दे आर हाईली डेंस। उसके बाद नंबर 2 पर हम देखते हैं कंडक्टिविटी। इनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। तो ये काफी सारे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो इन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और लास्ट पर हम कहेंगे दे फॉर्म कलरफुल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वहां पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स हैं जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं, जो इनके कलरफुल कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं बेटा। हाई डेंसिटी होती है, हाईली कंडक्टिव, दे आर हाईली कंडक्टर या हाईली कंडक्टिविटी, दे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
दे फॉर्म कलरफुल कंपाउंड्स, ये कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये इनके बारे में हम सिंपल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इससे बाद हम देखेंगे कुछ मेटल्स जिनके बारे में बहुत ज्यादा फेमस मेटल्स हैं और इनकी एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहले आयरन, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। आयरन को हम कहते हैं इट इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये बैकबोन है। भाई बैकबोन मीन रीढ़ की हड्डी। भाई ये कैसे रीढ़ की हड्डी हो गई? तो हम कहते हैं असल में देखा जाए तो ये एक फ्रेज यूज की गई है कि अगर इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान नामुकम्मल है। सेम इसी तरह से बैकबोन आयरन जो है ये बैकबोन का काम करता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। भाई कैसे? हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एरोप्लेन्स बनाने में, तो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, उसके बाद स्टील मेकिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के अंदर क्या यूज होती है? आयरन। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया तो उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स थी वो सारी किसकी बनी हुई थी? आयरन की बनी हुई थी। तो ये हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आयरन जो है ये बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ एक दो और मेटल्स को देखते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। ये भी जो मेटल्स हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हम कहते हैं अगर सिल्वर की बात करें और गोल्ड की बात करें तो ये कॉइनेज मेटल्स हैं। कॉइनेज मेटल्स वो वाली मेटल्स होती हैं जो कॉइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और पुराने दौरों के अंदर ये रिच, जिनके पास ये मेटल्स होती थी वो रिच समझे जाते थे। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि ये एक अमीर होने की भी अलामत होती थी। उसके साथ साथ देखा जाए तो ये तीनों मेटल्स होती हैं दे वेरी गुड कंडक्टर्स। इसीलिए मोस्टली जो वायर्स होती हैं वो या तो कॉपर की बनी होती हैं या ही क्या बनी होती हैं? सिल्वर की बनी होती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अगर देखा जाए तो दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू क्रोयन। ये जल्दी क्रोड भी नहीं होती। सिंपल वर्ड में हम क्रोयन का वर्ड बोले तो इनको हम कहते हैं इनको जल्दी जंग नहीं लगता, क्रोयन फ्री होती है। तो इसका इसका क्या फायदा होता है? तो हम इसको ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हम कहेंगे ये इनकी काफी सारी इंपॉर्टेंस है। हाईली कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। वायर्स मोस्टली जो है वो सिल्वर की बनी होती है या कॉपर की बनी होती है। कॉइन्स बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। आयरन को जिस तरह आयरन की क्रोयन हो जाती है, इनकी क्रोयन भी नहीं होती है। तो ये काफी सारे इनके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इनकी बेस पर देखा जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो भाई हमारी जिंदगी में रसी हुई है, बची हुई है हमारी जिंदगी में। ठीक है, इनके बगैर तो हम कहेंगे तो जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं है। हम अगर देखा जाए तो हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स उनके अंदर गोल्ड को यूज किया जाता है स्मार्टफोन बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर। तो गोल्ड्स की जो है वो यूज जो है वहां पर भी एप्लीकेशन मिलती है। तो ये आपके पास सारा सो था, इनकी इंट्रोडक्शन था, कौन सी ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा इनके यूजेस क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो इनमें से हम ये देखने के बाद हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनको हम सिंपल कहें तो हम इनको 3D एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? 3D एलिमेंट्स या 3D सीरीज का नाम भी दिया जाता है। 3D सीरीज का नाम देते हैं, 3D एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और ये वाले वो वाले एलिमेंट्स हैं दैट हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। इनके अंदर पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होगा। अब ये पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट तक हमारी जान लेके घूमता रहेगा, तो इसको आपने याद रखना है। ये जो पार्शियली फिल्ड ट्रांजिशन, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल की बात करें तो हम कहते हैं अगर आपका d सबशेल है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है,
4 इलेक्ट्रॉन है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको कहेंगे वो क्या है, पार्शली फिल्ड है। क्या है, पार्शली फिल्ड। और एक हम टर्म यूज करेंगे कंप्लीटली फिल्ड की, कंप्लीटली फिल्ड। आपको पता है जो डी होता है ना, हमने सब शेल पढ़े थे, एस पी डी। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, एफ के अंदर मैक्सिमम 14 आते हैं। तो अगर हम कहेंगे डी में कंप्लीटली फिल्ड की बात करें तो वो क्या होगा, जब उसके अंदर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इसके डी में सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन आपने यहां पर एक चीज याद रखनी है कि जब आप ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो अगर वो मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक फॉर्म का मतलब क्या होगा कि जब इनके आयन्स बने होंगे, जैसे मेटल जो है वो क्या बनाएगी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो वो हम बात करेंगे। क्लियर? तो इनके अंदर क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर कंप्लीटली फिल्ड है या एम्प्टी है तो दोनों केसेस में हम उस मेटल को ट्रांजिशन मेटल काउंट नहीं करेंगे। मेरी बात दोबारा से सुन लें। फर्स्ट रोज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको 3D सीरीज भी कहा जाता है। इनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। पार्शियली फिल्ड मतलब डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेबल है। अगर है तो वो क्या है, एलिमेंट। लेकिन वो किस फॉर्म में है, या तो वो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, या आयनिक फॉर्म में, या मेटालिक फॉर्म में। क्या? तो अगर इनकी केसेस में होंगे तो हम कहेंगे वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। अगर उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है या एम्प्टी है तो उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन का जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है चेंज आना। क्या होना, चेंज होना, तब्दील होना। ये हम एक वर्ड इनके लिए यूज करते हैं। तो हम कहते हैं इनको ट्रांजिशन क्यों कह दिया भाई, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए हैं क्योंकि दे शो द ट्रांजिशन इन देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन बिटवीन, दे शो ट्रांजिशन बिटवीन देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, जो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्जेस ही आएंगे मेटल्स के ऊपर, +1 +2 +3 +4, डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट होंगे। तो जिनके ऊपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, वेरी करती है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, वेरिएबल होती है। एक से ज्यादा एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसकी मैं एग्जांपल यहां पर दे देता हूं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपके पास एक एलिमेंट है आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा, Fe। क्या सिंबल होता है, Fe। ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Fe+2, Fe+3। एक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Fe+2, एक में कितनी है, +3। अगर हम कहें तो ये एलिमेंट एक है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर रहा है, +2। सेम ऐसे ही जैसे हम कहते हैं एक पर्सन है और वो पर्सन जब होम में होता है, घर में होता है, इट लाइक अ फादर। जब वो स्कूल में आ जाता है, इट वर्क लाइक अ टीचर। और जब वो क्या होता है, किसी स्पोर्ट्स में, लेट्स सपोज किसी क्लब में जाता है, स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, कोच। तो ये बंदा एक ही है लेकिन क्या कर रहा है, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है। इसी तरह हम कहते हैं मेटल एक ही होती है लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनपे जो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये आपने एक पॉइंट याद कर लेना है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन यानी चेंज करने वाले, इसलिए अभी इनका नाम ये रखा जाता है। तो बेटा देखो डी ब्लॉक के मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं, क्या वर्ड बोला मैंने, मोस्टली, इसका मतलब डी ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं करते। ये दोबारा से मैं बोल देता हूं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इसके अंदर पहले जो बेस्ट एग्जांपल आती है वो है जिंक। हम कहते हैं भाई जिंक डी ब्लॉक से बिलोंग करती है, इसी फैमिली से आती है,
बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। भाई क्यों नहीं है? हम कहते हैं अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए ना तो वो बड़ी डिफरेंट है। कॉन्फ़िगरेशन देखें, 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गोन के अंदर आ जाएंगे, एक हम आर्गोन रख देते हैं, आर्गोन में 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 28 हो गए, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, 4s में कितने होंगे 2। मुझे ये बताएं क्या इसका डी कंप्लीटली फिल्ड है? तो अभी तो हमने पढ़ा था कि वो एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल या डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ये है कि ये क्या रखते हैं? पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इनके अंदर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, बट इसका तो कंप्लीटली फिल्ड है। अच्छा चले, बात यहां तक नहीं रुकती, हम कहते हैं अच्छा देखते हैं शायद जिंक का जो आयन बनता है उसके अंदर ही क्या हो जाए, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे। लेकिन अगर हम बात करें तो ये मोस्टली Zn+2 की आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब जो जिंक है इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है? +2। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव कर देते हैं तो 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए, आर्गोन 18 इलेक्ट्रॉन इसके, और 3D में कितने बचेंगे? 10। अभी भी 4s क्या हो गया? एम्प्टी, बट ये क्या है? अभी भी कंप्लीटली फिल्ड। तो ये जो है ये आपके पास एक एलिमेंट है जिंक, जिसको हम कहते हैं कि ये जिंक एलिमेंट जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी में फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसका डी सबशेल जो है वो क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है। क्या होता है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए हम इसको इस कैटेगरी में काउंट नहीं करते। आपकी बुक में एक और एग्जांपल है, स्कैंडियम। ये स्कैंडियम जो है ना, जब ये एटॉमिक फॉर्म में होता है, मतलब इसका आयन नहीं बना हुआ, तो ये एटॉमिक फॉर्म में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। आपकी बुक वाला इसको भी कहता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, उसकी मैं रीजन बता देता हूँ कि जब ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आर्गोन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, 3D 3D में 1, 4s में 2, 3D में 1, 4s में 2। ये अभी मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ ये कैसे फिल होती है। आपने अबू प्रिंसिपल पढ़ा होगा, अभी 1-2 मिनट बाद उसको डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो देखिएगा बेटा, तो हम कहते हैं डी में क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये देखिए ये तो पार्शियली फिल्ड है। क्या है? पार्शियली फिल्ड। तो ये पार्शियली फिल्ड है, इसका मतलब एटॉमिक या आयनिक फॉर्म के अंदर तो ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन मेटल है। लेकिन बुक वाला कहता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो वो किसको देख के कह रहा होगा? वो इस चीज को देखता है कि जब ये आयन बनाता है तो इसकी मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। हम कहते हैं पीछे बचा क्या? आर्गोन। आर्गोन में 18 इलेक्ट्रॉन, 3D में से 1 इलेक्ट्रॉन गायब, 2s में से भी 1 इलेक्ट्रॉन गायब, इसका भी 0, 4s का भी क्या आ जाएगा? 0। तो ना इसके 3D में है ना इसके 4s में, इसका मतलब इसका 3D क्या हो गया? एम्प्टी। तो मैंने आपको एक स्टेट बताई थी, अगर 3D या D में पार्शियली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है या बिल्कुल एम्प्टी है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि स्कैंडियम जब इसके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये आयनिक फॉर्म में आता है, तो इसका डी होता है वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली एम्प्टी। वो मुकम्मल तौर पर ही एम्प्टी है, कंप्लीटली सॉरी एम्प्टी हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं ये दोनों एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। आई होप कि समझ आ गई दोनों चीजों की ये क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। थैंक यू। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 3D में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 3D सीरीज के अंदर बेटा जो एलिमेंट्स आते हैं इनको मैं सिंपल एक फॉर्म में लिखता हूं। मैंने लिख दिया टीवी सर में पिको निको। थोड़ा फनी सा है, टीवी सर में फिको निको, फिको निको, टीवी सर में फिको निको। तो ये आपने याद कर लेना है। टी से बनेगा टाइटेनियम, और वी से बनेगा वेनेडियम, सी आर से बनेगा क्रोमियम, एम आर से बनेगा क्रोमियम, और सॉरी सर में मैग्नीज होगा, ये एम एन मैग्नीज। एफ ई से आयरन या फेरम भी इसको कहते हैं, सी ओ कोबाल्ट,
Na निकल और Cu कॉपर। अब हम देखते हैं ये इसके एलिमेंट्स हैं जो इसमें आते हैं। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, इससे पहले आता है स्कैंडियम 21, वो हमने निकाल दिया। कॉपर के बाद होता है इसका 29 और कॉपर का होता है, जिंक का होता है 30, वो भी हमने निकाल दिया। ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर हम नहीं रख रहे, तो बाकी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आपने अफबू प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अफबू अफबू प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबू प्रिंसिपल कहता है कि वो वाले सब शेल्स जिनकी लोअर एनर्जी होती है इनमें इलेक्ट्रॉन पहले रखेंगे, और वो वाले सब शेल जिनकी हायर एनर्जी होगी, हायर एनर्जी, उनके अंदर बाद में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। मतलब पहले लोअर वाले में फिल करेंगे, फिर हायर वाले में फिल करेंगे। तो इसके लिए एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस मैं यहां पर लिख देता हूं। हम इसको यूं लिखते हैं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। हर वर्ड को दो दो दफा लिखना है। एस एस दो दफा, पी एस दो दफा, पी एस सॉरी पी एस ये दो दफा हो जाएगा, ठीक है। डीपीएस दो दफा, और लास्ट पे एफ डीपीएस ये एक दफा है। क्लियर है? तो ये आपने देख लेना है, एफ डीपीएस। अब आपने एस की नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो 1 से, 1 2 3, ये वाला 4, ये 5, ये 6, और ये क्या आ जाएगा 7। इसी तरह पी की नंबरिंग रखेंगे तो पी के नंबर स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 3 4 5 एंड 6। डी की नंबर स्टार्ट करेंगे तो 3 से, एस का 1 से, पी का 2 से, 3 डी का 3 से। तो यहाँ पर डी 3, ये वाला डी 4, दो ही डी वाले आएंगे, और एफ का जो नंबर है वो 4 से। क्लियर? तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप का एक सीक्वेंस आ जाता है, और ये मतलब अरेंज किया हुआ सीक्वेंस है। इसको आपने देख लेना है, पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, और यहाँ पर हम कहेंगे पहले 4s में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चलेगी, पहले 4s में और देन 3d के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। ये आपने इसको देख लेना एक दफा। नेक्स्ट देखिएगा। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा यहाँ पर एनोमली शो करते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें एक एलिमेंट दूसरों से थोड़ा हट के बिहेव करता है, और वो है क्रोमियम और है कॉपर। इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दूसरे एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट होती है। देखें, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, कॉपर का है 29। अगर देखा जाए तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रखें तो पहले आएगा आर्गोन 18, तो आर्गोन में आ गए, इसका भी आर्गोन 18, तो आर्गोन में चले गए। बाकी अगर क्रोमियम के देखें तो बचते हैं 3d 4s 3d 4s। रूल हमने ये पढ़ा, अभी हमने जो सीक्वेंस देखा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 4s में। मतलब अगर ये है 24 तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर d में 18 और 2 कितना हो गया 24, इसके अंदर आने चाहिए। अगर हम कॉपर की देखें तो 2 इसके अंदर, और किसके अंदर क्या आ जाएंगे 29 है, तो इसके अंदर कितने होंगे बेटा 9, कितने हो जाएंगे 9। लेकिन ये वाली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। ये इनके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शन आती है। हम कहते हैं ये अगर यूं हो जाए ना 5, और ये हो जाए 1, और ये हो जाए 10, और ये हो जाए 1, तो ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल कंसिडर किया जाते हैं। हम कहते हैं दे आर कंसिडर्ड मोर स्टेबल एंड द इलेक्ट्रॉन इन देम आर मोर सिमेट्रिकल। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो ये ज्यादा स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं। आप सिंपल यू कह लें कि डी जब हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड होगा, या डी जब कंप्लीटली फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा।
तो ये क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से हम इनको इस तरह से लिखते हैं। बाकियों का रूल वही है, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिर 3d में इलेक्ट्रॉन। तो इनकी दोनों की मैं आपको सिंपल रीजन बता रहा हूँ कि इसमें हाफ फील्ड मतलब टोटल 10 है तो हाफ होंगे तो 5 आ जाएंगे। तो ये हाफ और ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस वजह से क्या होगा, आपकी बुक में होगा शील्डिंग इफेक्ट का वर्ड आएगा, तो वो इनका जो है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये ज्यादा स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपने ये 2-3 चीजें याद कर लेनी है। अब हम देखते हैं बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपकी बुक में 3 तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक, जब ये +1 आयन बनाते हैं मतलब मेटल 1, जब ये +2 आयन बनाते हैं, और जब ये +3 आयन जो है वो बनाते हैं, बल्कि नहीं +1 और +2 वाली होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट, फिर देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब ये सिंपल मेटल आयन मेटल की फॉर्म में होगा, जब ये मेटल आयन बनाएगा +1, और जब ये बनाएगा +2। तो जल्दी से जरा देख लेंगे। तो हमने क्या रूल पढ़ा था, शाबाश, टी वी सर में आगे टीवी सर में फिको निको। क्या, इधर से स्टार्ट करेंगे, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 25, Fe का 26, कोबाल्ट का 27, इसका 28, और इसका क्या होगा 29। तो ये आपने टीवी सर में फिको निको। अच्छा देखिए जरा, मैग्नीशियम का पहले आर्गोन, सिंपल अगर मेटल की फॉर्म में है क्या आएगा, आर्गोन, आर्गोन में 28, 3d और 4s। देखिए 22 है तो पहले 4s में 2 इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? अगर हम वेनेडियम की बात करते हैं, इसका 23 है, आर्गोन का 18, 3d और 4s, 18 और 2 इसके अंदर, बाकी कितने बचे 23 इसके अंदर। फिर इसका 24, आर्गोन, 3d, 4s में 2, 3d में 24 है तो बाकी बचे 4, तो ये इसके अंदर। इस तरह 25 वाले में पहले आर्गोन, फिर 3d, फिर 4s, इसमें कितने आ जाएंगे बेटा 5, 20 हो गए आर्गोन। बल्कि ये क्रोमियम की हमने केस पढ़ी थी, क्रोमियम में इसमें 4s और 3d में 5 होगा। और नेक्स्ट वाला है Fe का, आयरन का, इसमें भी आर्गोन के 18, 3d, 4s में 2, 18 और 2 20, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे 6। फिर उसके बाद 27, ये ऐसे ही ऑनवर्ड नीचे चलता जाएगा। बस कॉपर की दफा चेंज होगा, इसमें आ जाएगा 3d 7, 4s 2, इसमें आ जाएगा 3d 9, सॉरी 3d 8, 4s 2। और लास्ट पर कॉपर का जो है वो डिफरेंट है, इसमें आएगा आर्गोन, साथ में आएगा 3d, इसमें 9 और 4s में 1। अब जब ये एक एक मेटल आयन बनाएंगे तो पहले किसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किसमें से जाएंगे 4s में से। पहले इलेक्ट्रॉन आपने जब लूज रखने हैं इलेक्ट्रॉन पहले तो ये रखेंगे 4s के अंदर, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो जाएंगे भी 4s के अंदर से। क्लियर है? तो यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये बनेगा आर्गोन, उसके बाद 3d में 2 और 4s में 1। अगर ये +2 आयन बनेगा तो फिर दोनों ही किसके लूज हो जाएंगे, आर्गोन, फिर आ जाएगा 3d, 3d में कितने हैं 2, और 4s फिर क्या हो जाएगा 0। ठीक है? इसी तरह से आपने इसके लूज कर देने हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे आर्गोन, 3d 3, 4s 1, और जब +2 वाला आयन बनेगा फिर इसके 2 लूज हो जाएंगे, आर्गोन, 3d 2 और 4s, सॉरी 3d 3, 4s 0। क्लियर है? आई होप कि आप इसको कंप्लीट करेंगे खुद से ही, आपकी बुक में ये कंप्लीट है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आप जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कल जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो इससे आगे वाला होगा। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर आप कंप्लीट सुने, ये चैप्टर्स कंप्लीट करें, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे सारे लेक्चर जो हैं उनको डिटेल वाइज सुने। अगर अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।